वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबलाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज आर्बोरी कल्चर। ARBORICULTURE। आर्बोरी कल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज और श्रब्स स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ियाँ, यानी लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के लट्ठे जिसका उपयोग निर्माण कार्य में होता है, घर बनाने, पुल बनाने, इन सब के लिए होता है। और श्रब्स होते हैं झाड़ियाँ। तो इमारती लकड़ियों के लिए पेड़ और झाड़ियाँ उगाना, इसे आर्बोरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मौरी कल्चर। MORICULTURE। मौरी कल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी एज फीड फॉर सिल्क वॉर्म्स। हमने इससे पहले एक टर्म डिस्कस किया था, सेरी कल्चर, यानी रेशम के लिए रेशम के कीड़ों को पालना। तो रेशम के कीड़ों के भोजन के लिए शहतूत उगाना, इसे मौरी कल्चर कहते हैं। तो कल्चर से रिलेटेड 2 वर्ड हमने देखा यहाँ पर। एक आर्बोरी कल्चर यानी इमारती लकड़ियों के लिए पेड़ और झाड़ियाँ उगाना। दूसरा मौरी कल्चर यानी रेशम के कीड़ों के भोजन के लिए शहतूत उगाना। कल्चर से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, उनका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक था फ्लोरिकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती। फिर था विटीकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती। फिर था पिसीकल्चर यानी रेयरिंग ऑफ फिश, मछली पालन। सीरीकल्चर तो हमने देखा अभी कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स यानी रेशम पालन। फिर देखा था हमने हॉर्टिकल्चर यानी ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स इन गार्डन, यानी गार्डन में फल, फूल और सजावटी पौधे उगाना। फिर था एपीकल्चर यानी रेयरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन। एविकल्चर रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षी पालन। फिर था एक्वाकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी जलीय जीवों का पालन या उत्पादन। फिर था मैरीकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स, समुद्री जीवों का पालन या उत्पादन। तो कल्चर से रिलेटेड इन सारे वर्ड्स को आप एक साथ याद रखिए। अब है एक फ्रेजल वर्ब पे फॉर, मीन्स टू मेक अ पेमेंट फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए पैसे चुकाना या किसी नुकसान के लिए हर्जाना देना, हर्जाना भुगतना। पे फॉर का एक दूसरा मीनिंग है टू सफ़र एज अ पनिशमेंट फॉर सम रॉन्ग डूइंग, यानी किसी बुरी कर्म के सजा भुगतना। पे फॉर को सेंटेंस में देखते हैं। यू विल हैव टू पे फॉर द डैमेज, यानी तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, नुकसान का हर्जाना देना पड़ेगा। द कोर्ट हैज़ acquitted you but God will make you pay for your wrongdoings। acquit वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मीनिंग होता है किसी को दोष से मुक्त करना, आरोपों से बरी करना। तो द कोर्ट हैज acquitted you but God will make you pay for your wrongdoings, यानी कोर्ट ने तुम्हें बरी कर दिया है लेकिन भगवान से तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो पे फॉर का एक मीनिंग है किसी चीज़ के लिए भुगतान करना या किसी चीज़ के लिए हर्जाना देना। दूसरा मीनिंग है कि बुरे कर्म के लिए सज़ा भुगतना।
बुरे कर्म का फल भोगना। यहाँ पर एक वर्ड हमने देखा अक्विट। अक्विट का मतलब है आरोप से बरी करना, दोष से मुक्त करना। इसका एक एंटोनिम भी हमने देखा था, वो क्या था? वो था कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट यानी दोषी सिद्ध करना किसी को। नेक्स्ट है प्रीसीड, PRECEDE, प्रीसीड। इससे पहले हमने एक टर्म देखा था प्रेडिसेसर, यानी समय में कोई चीज़ जो पहले आता हो, या किसी स्थान या किसी पद पर जो पहले आया किसी से, उसे प्रेडिसेसर कहते हैं। तो उसी का वर्ब है प्रीसीड, यानी बी अर्लियर इन टाइम, यानी पहले घटित होना किसी चीज़ से। टू बी प्रेडिसेसर ऑफ, यानी किसी के स्थान या पद पर उससे पहले आना, पहले आसीन होना किसी पद पर। प्रीसीड को सेंटेंस में देखते हैं। स्टोन एज प्रीसीडेड ब्रॉन्ज एज, यानी पाषाण काल कांस्य काल से पहले आया, यानी पहले घटित हुआ। मनमोहन सिंह प्रीसीडेड नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह थे। तो प्रीसीड का मीनिंग है समय में किसी से पहले आना, या किसी स्थान या पद पर किसी दूसरे व्यक्ति से पहले आना। नेक्स्ट है सक्सीड, SUCCED, सक्सीड। इससे पहले हमने एक टर्म डिस्कस किया था सक्सेसर, यानी समय में किसी से पहले आना, या किसी स्थान या पद पर किसी दूसरे के बाद आना, ये था सक्सेसर। तो उसी का वर्ब है सक्सीड, मीन्स टू बी द सक्सेसर ऑफ, यानी किसी के स्थान या पद पर उसके बाद आना, या समय में किसी के बाद आना। सक्सीड का एक और मीनिंग है टू अचीव सक्सेस, यानी सफल होना। सक्सीड को सेंटेंस में देखते हैं। इंडिया हैज सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द वर्ल्ड दैट टेररिज्म कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ पाकिस्तान, यानी भारत दुनिया को ये समझाने में सफल हुआ है कि आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से आता है। रामनाथ कोविंद सक्सीडेड प्रणब मुखर्जी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति पद पर रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी के बाद आए। तो सक्सीड का मतलब है किसी के बाद आना समय में, या किसी पद पर, किसी स्थान पर किसी दूसरे के बाद आना। सक्सीड का दूसरा मीनिंग है सफल होना। तो प्रीसीड का मतलब हमने देखा समय में किसी के पहले आना, और सक्सीड का मीनिंग है समय में किसी के बाद आना। तो सक्सीड और प्रीसीड एक दूसरे के एंटोनिम है। नेक्स्ट है कंटेम्पररी, CONTEMPORARY, कंटेम्पररी मीन्स मॉडर्न एंड रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, यानी आधुनिक या आधुनिक समय से संबंधित। इसका एक दूसरा मीनिंग है लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज अनदर, यानी समकालीन। किसी युग में कोई वस्तु है, उसी युग में अगर दूसरी भी वस्तु पाई जाती थी तो वो दूसरा वस्तु पहले वस्तु के कंटेम्पररी हुआ। किसी युग में कोई व्यक्ति रहता था, या किसी युग में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उसी युग में दूसरे भी व्यक्ति का जन्म हुआ और वो रह रहा था, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का कंटेम्पररी हुआ। तो कंटेम्पररी को सेंटेंस में देखते हैं। इन कंटेम्पररी एरा मोबाइल फोन्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है अनिवार्य, यानी ऐसी वस्तु जिसके बिना हमारा काम न चल सके। इन कंटेम्पररी एरा मोबाइल फोन्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल, यानी आधुनिक युग में मोबाइल फ़ोन अनिवार्य चीज़ हो गई है, यानी मोबाइल फ़ोन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। संत कबीर वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ गुरु नानक, यानी संत कबीर गुरु नानक के समकालीन थे, यानी जिस युग में गुरु नानक पैदा हुए उसी युग में संत कबीर भी पैदा हुए।
तो कंटेम्प्रेरी का एक मतलब है आधुनिक या आधुनिक युग से संबंधित, और दूसरा मीनिंग है समकालीन। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड हमने देखा इंडिस्पेंसेबल। इसका मीनिंग है अनिवार्य चीज, यानी ऐसी वस्तु जिसके बिना हमारा काम न चल सके। इसी के जैसा एक और वर्ड हमने देखा था इनएविटेबल, यानी अवश्यम भावी, ऐसी कोई घटना जिसे रोका न जा सके, जिसे टाला न जा सके। जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अवश्यम भावी है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो इंडिस्पेंसिबल और इनएविटेबल, इन दोनों वर्ड में कन्फ्यूजन होता है। कई बार लगता है कि इन दोनों की मीनिंग एक जैसी है, लेकिन इनके बीच डिफरेंस है। इंडिस्पेंसिबल होता है ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना हमारा काम न चल सके, और इनएविटेबल है ऐसी कोई घटना जिसे होने से रोका नहीं जा सकता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओरोलॉजी। ओरोलॉजी का मतलब है पर्वतों का अध्ययन। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मीटियोरोलॉजी, यानी वायुमंडल का अध्ययन करके मौसम का पूर्वानुमान करना। आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व विज्ञान। पैलियंटोलॉजी, यानी जीवाश्म विज्ञान। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सुटेबल फ्रेजल वर्ब फॉर डिक्लाइन एन ऑफर। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न आउट एंड कैरी आउट। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब बाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।